करीब करीब 5 साल से अभी नेपाल में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं रोजगार के सिलसिला में मलेशिया में गया था 2007 में। और 2007 के आखिर पे मैंने डी एक्शन मुझे मिला। मेरा कुछ सेहत में प्रॉब्लम आया और उसके साथ में डी एक्शन एज अल्टरनेटिव वे की तरफ से मुझे अवसर मिला। और करीब करीब 4 साल मैंने इसका प्रोडक्ट खुद मैंने इस्तेमाल किया। इसका बिजनेस प्लान कुछ भी मैंने समझ में नहीं पाया था। और जब मेरे करीब 4 साल खत्म हुआ था, करीब करीब 2011 के आखिर पे उस ऐसा सेमिनार में जाने का एक अवसर मिला और बिजनेस का थोड़ा समझने लग गया। सर मेरा स्क्रीन भी है, आप उसको थोड़ा सा अलाउ भी कर दीजिए। और करीब करीब 2011 के अंत से जब मैंने इसका बिजनेस का प्लान समझ लिया, तब मैंने डी एक्शन स्टार्ट करने लग गया एज अ बिजनेस की तरफ से। आज मेरा टॉपिक मैंने आपने खुद से मैंने क्रिएट किया हूँ। हो सकता है ये टॉपिक के ऊपर कुछ कोई भी जो भी कुछ मिस्टेक है, आप एज अ फ्रेंड की तरफ से, भैया की तरफ से, दोस्त की तरफ से उसको क्षमा याचना भी दीजिए। मैंने आज का टॉपिक क्रिएट किया हूँ माय परफेक्ट चॉइस। क्यों मैंने डी एक्शन को 2012 करीब करीब 12 की शुरुआत से इसको अंडरस्टैंडिंग किया और आज ये परफेक्ट चॉइस की तरफ से लिया हूँ। मैं एज अ होटल मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट किया। 3 साल नेपाल में 5 स्टार होटल में जॉब किया। उसके बाद में मैं और ज्यादा इनकम कमाने के लिए और वैदेशिक यात्रा को चयन किया। सऊदी दुबई को मैंने चॉइस किया था, लेकिन वीजा पाने के कुछ मेरा समस्या आ गया क्योंकि मेरा उम्र कम था। छोटे उम्र होने की वजह से मैंने उधर का वीजा नहीं मिला। सो 2007 फरवरी 14 को मैं मलेशिया में गया और उधर जाने से फिर मेरा जो क्या गया, एजेंट ने मुझे चीटिंग कर लिया। जो एग्रीमेंट के साथ में गया था उधर चीटिंग हो गया। उससे मैं फिर जो मैंने जॉब करने चाहता था वो मुझे नहीं मिला और इतनी सारी टेंशन आ गया और खाने पीने का भी टाइम नहीं मिला। सो इसलिए मुझे मेरा शरीर पे कुछ समस्या आ गया, एलर्जी वगैरह था और मेरा खास समस्या तो गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन का समस्या था। वही सिलसिला में मुझे डी एक्शन मिला है। सो आज ये जबरदस्त तरफ से मैंने नमन करना चाहता हूँ, बहुत सारी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा फाउंडर है सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन, जिसने ये कंपनी ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर स्टैब्लिश कर दिया और उसी पे मैं और आप लोग सभी हम ये कंपनी के अंदर पे है और इसी की वजह से मुझे एक गुड हेल्थ मिला है। इसी की वजह से आज मेरा फाइनेंशियल जितने भी जैसे भी मैं चला रहा हूँ इसी के तरफ से चला रहा हूँ। इससे मुझे और अलावा कुछ कोई भी नहीं है। और साथ साथ में जितना भी मेरा हैप्पीनेस है और दुनिया का सफल इंसान का जो भी हैप्पीनेस खुशियां है, डी एक्शन के अंदर ये फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम से जिनका क्रेडिट मिलता है। और मैंने डी एक्शन जब स्टार्ट किया वो टाइम पे मैं एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, लेकिन हुआ क्या, मेरा एजेंट ने चीटिंग कर दिया। जितना सैलरी मुझे एग्रीमेंट पे दिखाया था इधर पे नेपाल में विदेश जाने से पहले, मलेशिया जाने से पहले, लेकिन उतना हुआ नहीं क्योंकि उधर मैं गया था अच्छा इनकम कमाने के लिए, मेरा लाइफ अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जब मैं उधर गया आधा भी वही सैलरी नहीं था। तब मैंने एक डिसाइड करना बाध्य हो गया, वापस आऊं तो मैं कैसे आऊं। और फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ता था उधर पे। 1-2 साल 2-3 साल बैठकर कुछ करने का डिसाइड किया। तब फिर बहुत
एक आसानी था हम लोग के लिए, नेपाली लोग के लिए, गोरखाली लोग के लिए, विशेष उधर पे सिक्योरिटी का जागीर करने के लिए। तो फिर मैंने क्या कर लिया, सिक्योरिटी का एक जागीर पाया। वो भी परमिट नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, लेकिन डिसाइड किया जैसे भी मैं उधर रहूं 1-2 साल, कुछ पैसे कमाऊं और फिर वापस आऊं, और कुछ समय के बाद में फिर दूसरी कंट्री में चल जाऊं। ऐसा डिसाइड कर ये सिक्योरिटी का जागीर शुरुआत करने लग गया। 2007 में गया, 2010 पे ये मैं स्टार्ट किया था। और उसके बाद में मेरा समस्या गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन जब मैंने शुरुआत ये हुआ था, उस दोस्त ने मुझे क्या दिखाया, डीएक्सन का लिंजी कॉफी तुम्हारा ये गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं लगा, क्योंकि कॉफी में ऐसा सोचता था, कॉफी तो मैं खुद बनाकर लोग को पिलाता था, विशेष तो यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग, वो लोग पीता था कॉफी। हम एशियन वाले लोग चाय पीता था, और वो मलेशिया में भी चाय लोग, ज्यादा लोग चाय पीता था, मैं वो देख रहा था। और कॉफी जब मैंने, मेरा दोस्त अभी दुबई पे, उन्होंने मुझे एक बार मिला और ये कॉफी का उन्होंने मुझे प्रमोट किया। मुझे विश्वास नहीं लगा कि कॉफी गैस्ट्रिक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सॉल्व होता था, हो सकता है। मैं उनको प्रतिवाद किया, क्वेश्चंस किया। मेरा समस्या ये था, गैस का समस्या था। दूसरी मेरा समस्या क्या था, कॉन्स्टिपेशन, जिसको कहता है कब्जियत। 6 दिन 7 दिन पे टॉयलेट जाना, 40-45 मिनट टॉयलेट पे बैठना और टॉयलेट साफ नहीं होना, वो मेरा मेन समस्या वो था। मैं और इसकी समस्या के वजह से मैं बहुत सारी हॉस्पिटल, फार्मेसी, क्लिनिक भाग रहा था, और औषधि दवाई में यूज करते रहता था। और इतने भी नहीं होकर मैं कैप्सूल वो एनस में लगाकर टॉयलेट भी जाता था। ये मेरा मेन समस्या था। जब दोस्त ने बहुत बार मुझे ये बोला ये कॉफी के बारे में, दोस्त के नाता की वजह से मैं कॉफी को स्टार्ट किया था, और इसको इस्तेमाल कर रहा था। करीब 1 महीना के अंदर में मुझे वो थोड़ा सा कुछ रिलीफ आ गया, लूज मोशन आ गया। तब मुझे विश्वास लगा ये कॉफी, ये प्रोडक्ट अच्छा है। फिर बाद में दोस्त ने मुझे बोला, चलिए आईडी बनाइए, इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आपको 15 से 25% आपको सहूलियत मिल सकता है। मेरे ये आईडी बनाने वाला कुछ भी मुझे मालूम नहीं था, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि मेरा इतना सैलरी भी नहीं है, ये कॉफी किनने का, खरीद करने का पैसे भी इतना ज्यादा नहीं था। वो टाइम पे 25-26 रिंगिट पड़ता था मलेशिया में ये कॉफी का मूल्य। अभी तो करीब 28-30 रिंगिट हुए आए। और मैंने ठान लिया ये कॉफी मेरे शरीर के लिए अच्छा है, अभी अच्छे काम कर रही है, चलिए ठीक है, मैं कॉफी के लिए आईडी बनाऊं। और आईडी बनाया। उसके बाद में मैंने कॉफी स्टार्ट कर रहा था। मेरे दोस्त ने ये कॉफी पीने का वो पसंद नहीं करता था। वो लोग बोलता था ये पे कर कब लग जाएगा शरीर पे, लेकिन दारू ठहर रहा है तो अभी के अभी लग जाएगा, वो लोग ऐसा कहता था मेरा दोस्त। लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल कर करीब 3-4 साल ये मैं यूज कर बहुत कॉन्फिडेंस मुझे मिला, और वो समस्या मुझे हल हुआ। लेकिन बिजनेस के तलाश से, बिजनेस का ये कुछ प्लान मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो अपलाइन था उन्होंने मुझे छोड़कर नेपाल वापस आया था, और उनके साथ मेरा कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पाता था। और फिर मैं क्या हुआ, मेरा जो पहले का कंपनी था उसको मैं छोड़कर भागा था। मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन हुआ था। उसके वजह से भी मेरा कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ। करीब 2011 पे मैंने फेसबुक को चालू किया। जब मैंने फेसबुक को चालू किया तो फिर उनके साथ पे संपर्क हुआ, और साथ में फिर उन्होंने मुझे समझने लग गया, नवराज सर ये ऐसा है, प्रोग्राम होता है। अभी मलेशिया में बहुत सारे लोग डीएक्स में आया है, बहुत सारे लोग सफल हुआ है,
चलिए आप भी मीटिंग में जाइए, ये जगह में मीटिंग हो रहा है, उनने मुझे बोला। फिर मैं मीटिंग में अटेंड करने लग गया, चालू होने लग गया। और उसके साथ साथ में जब मैंने कॉफी तो मुझे बहुत फायदा दे दिया था। फिर मेरा एक समस्या, छोटा समस्या क्या आया था, मेरा पैर पे दाग हुआ था, रिंग ऑफ, और उसको भी मुझे कुछ सफर की वजह से मैं फार्मेसी मेडिकल में जाता था। और उस दिन मुझे एक बुक मिला जिसका नाम है गुड मॉर्निंग DXN। उसमें मैंने पढ़ लिया, उधर पे तो लिखा था ये टूथपेस्ट प्रयोग करने से कोई भी दर्द वगैरह है, खुजली वगैरह है, कोई भी वाउंड है, उसको हल कर सकता है। अरे ये हो सकता है तो मैं एक बार प्रयोग कर देखूं, ये ठानकर मैंने टूथपेस्ट को खरीद कर लिया। और जब मैंने यूज कर करीब 1-1.5 महीना 2 महीना इसको चालू किया, तो वो भी समस्या स्लोली सॉल्व हुआ। और ये सोप साबुन है, ये साबुन को भी मैंने इस्तेमाल करने लग गया, क्योंकि मेरा बॉडी पे बहुत पसीना आता था। मलेशिया में करीब 30-35 डिग्री का उधर पर नॉर्मली टेम्परेचर होता था। और मेरा सिक्योरिटी का जागिर ऐसा था शुरू पे, पीछे तो मैं सुपरवाइजर हो गया, थोड़ा कुछ आसानी का हो गया, लेकिन शुरू में ये होता था, बाइक को लेकर 300-400 घर मैंने रेगुलर करना, मेरा ये ड्यूटी था। बाहर में काम करना पड़ता था, बहुत वो जो स्वेटिंग पसीना वगैरह आता था, उसके वजह से भी कुछ एलर्जी जैसा मेरे शरीर पे हुआ था। जब मैंने ये साबुन को इस्तेमाल किया तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। ये तीनों प्रोडक्ट लेकर मैंने DXN को नहीं छोड़ा, और इसको लेकर मैं चल रहा था। जब एक बार कुआलालंपुर में मीटिंग हुआ, मेरा स्पॉन्सर ने बोला चलिए आप जाइए, फेसबुक की तरफ से उन्होंने मुझे सुझाव किया था। मैं गया तो देखा लोग, बहुत सारे लोग सफल हुआ है, 100, 150, 200 लोग के साथ कार्य प्रोग्राम हो रहा है। तो मैंने सोचा, और 2007 में मैं DXN में आया हूँ, अभी 2011 के करीब अंत्य है, मैंने क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने यूज किया, DXN को चालू रख लिया, लेकिन बिजनेस के तरफ से मैंने आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग मैंने नहीं पाया था। तब मेरा आंख खुल गया, तीसरी आंख खुल गया, अरे ये लोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊं? फिर मैंने क्या करने लग गया, जब वापस आ गया वो प्रोग्राम खत्म कर तो मेरे आंख खुल गया, और वही सोशल मीडिया को प्रयोग कर मेरा दोस्त ने नहीं सुना तो नो प्रॉब्लम, उनको सुनाना चालू किया, लेकिन मेरे दोस्त ने नहीं सुना, नो प्रॉब्लम, मैंने बाहर का लोग को सुनाना चालू किया। ऐसे कर स्टार हुआ, स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, स्टार एजेंट हुआ। ये मेरा फोटो है पहले बार का स्टार एजेंट का, ये टाई पहनकर और पिन के साथ में मैं गया हूं एक कार्यक्रम में। और ऐसे कर अभी मेरा DXN का चालू होने लग गया थ्रू सोशल मीडिया से, फेसबुक से। वो टाइम पे व्हाट्सएप भी मैंने नहीं चालू किया था, सिर्फ फेसबुक से विभिन्न देश में मैंने इसका जो नेटवर्क है हमारा, उसको फैलाना लग गया। ऐसे कर रूबी डायमंड अचीवमेंट मैंने किया, और ऐसा लोग के साथ में हॉस्टल जाकर, फैक्ट्री जाकर 12 घंटा का नॉर्मली ड्यूटी होता था, कभी कभी मैं 36 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करता था, क्योंकि कभी कभी मेरा दोस्त का समस्या आता था, उनका सिर दर्द है, कुछ है। फिर मलेशिया ऐसा ओपन कंट्री है, दारू ज्यादा चलता है उधर पे। हमारा नेपाली भैया लोग क्या होता है, दारू पाया तो उनका सब कुछ भूल जाता है। वो लोग कभी कभी ज्यादा दारू पीकर ड्यूटी नहीं जाता था, उनका ड्यूटी भी मैंने टेक ओवर करना पड़ता था। सो ऐसे कर 36 घंटा तक मैं कंटिन्यू ड्यूटी कर जब मेरा छोटा समय होता था, रात पे हो, सुबह हो, दोपहर हो, जब भी समय मिला तो मैं हॉस्टल ऐसे जाना चालू किया, और लोग को समझाना चालू किया। तो कर ऐसे मैंने क्या किया, हाउस मीटिंग की तरफ से मेरे ग्रुप को आगे बढ़ाना चालू किया। और मेरा ये जो भी आगे बढ़ने का अभी तक ये ट्रिपल डायमंड हो, अभी ये आने का सिर्फ मेरा फॉर्मूला ये है, UFS, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट टेस्ट और शेयर टू अदर्स।
UFS, लोग कहता है USB भी कहता है, लेकिन मेरा UFS। प्रोडक्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितने हम इस्तेमाल कर सकता है हम करना ही पड़ेगा जब हम आगे बढ़ने चाहते हैं तब। जब हम प्रोडक्ट यूज करता है तो उसका अनुभव हम पा सकता है। जब ये अनुभव हम लोग को मिला है तो फिर हम इसको न ढांट कर न छल कर जैसे भी लोग के साथ ये बांटना हमारा काम है। ये अगर हम आगे बढ़ना है तो। और साथ में मैंने क्या किया, सोशल मीडिया को यूज किया। ए से लेकर जेड तक मैंने सर्च करने लग गया नाम, ऐसे समझकर कभी कभी मेरा SLC का बैच का लोग है, +2 लोग बैच का लोग है, कॉलेज का लोग है, उनको नाम समझकर उनको टाइप करना चालू किया, फेसबुक में ऐड करना चालू किया, हेलो हाय करना चालू किया। कोई कोरिया पे है, कोई कतार पे है, कोई लंदन पे है, कोई तो इंडिया पे है। उन लोग को बताना चालू किया। 10 लोग को बताना शुरू करूं तो फिर 2 लोग सुनता था, 2 लोग को रिएक्शन करूं फिर मेरा ये अनुभव है। 2 लोग को बताओ, 1 दिन 2 दिन तो इंटरेस्टेड होता था, लेकिन तीसरे दिन से फिर मैं ऑनलाइन हूं तो वो ऑफलाइन हो जाता था। ऐसे कर लोग भागता था मुझे देखकर, लेकिन मेरा वो कंटिन्यू मैंने चालू किया। चल भाई नो प्रॉब्लम, आप मत रुक। मेरा ये अंदर से आवाज आता था और मैं कंटिन्यू लोग के साथ शेयर करना चालू किया। साथ में शुरू में तो हेलो हाय दोस्त क्या है, कैसे है, आपका फैमिली कैसे है, कितना साल से आप क्या क्या काम कर रही हो, कैसे ऐसे करके उनके संबंध बढ़ाने के चालू किया। फिर स्लोली रिएक्शन का ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चालू किया तो लोग जो इंटरेस्टेड है वो जुड़ने लग गया। इंटरेस्टेड नहीं है तो उनके मैं ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि उनके साथ में बातचीत कर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और ये ठानकर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ने लग गया। तो ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप जो भी होता था उस पे जैसे भी टाइम निकालकर मैं अटेंड करना चालू भी किया। साथ में वर्चुअल मीटिंग तो बहुत पीछे आ गया। पहले स्काइप, जो भी दूर का लीडर है, बड़े लीडर है, उनका जो ऐसा स्काइप के जरिए से और दूसरी ऑनलाइन के जरिए से जो मीटिंग होता था, मैं वो भी जब टाइम मिलता था वो अटेंड करता था। और जब लॉकडाउन के बाद में, तो अभी हम लोग के जूम आया है, उसके पहले हम लोग को ये मालूम नहीं था। और इंडिविजुअल शेयरिंग मेरा बहुत इंडिविजुअल शेयरिंग है। जब भी जाऊं, जहां भी जाऊं, जैसे भी जाऊं, चाहे पैर से जाऊं, बस से जाऊं, टैक्सी से जाऊं, जहां जाऊं, रिएक्शन शेयर करना है। ये मेरा फॉर्मूला था। साथ में सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा बिजनेस सोशल की तरफ से है। मेडिकेशन अकेला होता है, बिजनेस लोग के साथ में होता है। इसलिए ठान लिया ये बिजनेस लोग के साथ का बिजनेस है। एक मैं कॉफी पीकर घर में बैठे तो बिजनेस नहीं होता है। किसी लोग के साथ जाकर कॉफी पीना चालू किया तो बिजनेस जरूर उधर शेयर होता है और कल से बिजनेस उधर भी चालू हो सकता है। ऐसे ठानकर मैंने घर पे नए बैठकर मैं लोग के साथ में शेयर करना चालू किया और स्लोली वो भी ऑर्गेनाइजेशन पे आना शुरुआत हुआ। और साथ में बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन उसके 100% कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मैं ऐसे लोग देख रहा हूं, अभी कुछ लीडर ऐसे भी है, बड़े लीडर भी है, उनके घर पे इतनी प्रोडक्ट नहीं होता है। वो आरजीजीएल, स्पार्ना खुद सेवन नहीं करता है, लेकिन उनके आरजीजीएल के बारे में, स्पार्ना के बारे में दूसरी लोग को शेयर करता है और प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन मुझे ये लगता है ये कंटिन्यूस का बिजनेस नहीं हो सकता है, ये स्टेबिलिटी का बिजनेस नहीं हो सकता है। हम जीमिंट भी यूज करें और साबुन यूज करिए और टूथपेस्ट या कॉफी, चाय, ये जो भी है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन हम 100% उसको यूज कर जब उसका रिजल्ट हमको मिलता है तो हम उसको शेयर करने चालू किया तो 100% हम सफल हो सकता है। लेकिन घर पे कुछ आपने यूज नहीं किया, लेकिन दूसरे लोग के बताने चालू किया तो ये बिजनेस नहीं हो सकता है। ये ट्रेड की तरफ से ये बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि ट्रेड में क्या होता है, जैसे कई खाद्यान्न लोग में, कई मोबाइल बेचता है, मोबाइल जो भी उनका
जो हो सकता है उनका क्या क्या कहता है वो मोबाइल का, उसने खुद वो मोबाइल यूज नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्त को कुछ कुछ कर बेच सकता है। लेकिन वो उनकी तरफ से हमारा बिजनेस तो नहीं है, हमारा बिजनेस आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। सो इसलिए हमको प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोडक्ट होना ही चाहिए। जब हम प्रोडक्ट यूज करें करता है, उसका रिजल्ट हम पाता है, तो जरूर हम उसको शेयर कर सकता है। और देखिए मेरा ये डी एक्शन कैसे मैंने स्टार्ट किया हूँ। मैं 12 घंटा तो नॉर्मली मेरा ड्यूटी था मलेशिया पे। मलेशिया ऐसा कंट्री है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उधर का लोग इतना सुंदर नहीं है। हम लोग के इधर उधर हिलने का भी इतना प्रॉब्लम आता था। अभी मैं जैसे ये फोन स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, देखिए ये फोन लेकर मैं कभी नहीं रास्ते पे चल नहीं पाता था, क्योंकि छोटा मोबाइल नोकिया का मोबाइल लेकर चलना पड़ता था। इतनी डेंजरस कंट्री है उधर पे, लोग अच्छा नहीं है उधर का। कंट्री अच्छा है, सूरत है, हमारा फैक्ट्री भी उधर पे है, बहुत अच्छा है, हमारा सीईओ उधर की है, लेकिन उधर का कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, बहुत तकलीफ है हम लोग फॉरनर लोग के लिए उधर पे हिड़ने में डुलने में, बहुत समस्या है। 2 बार मेरे खुद के हॉस्टल में चोरी भी हुआ था, मेरा स्मार्टफोन मेरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ चोरी हुआ था। 2-3 बार मैंने पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं था, वो मेरा गलती था। लेकिन स्टॉक में जा रहा था मैं प्रोडक्ट खरीद करने के लिए, सभी मेरा वॉलेट में जितने पैसा था सिर्फ 10 रिंगेट मुझे गाड़ी पे चलकर मेरे हॉस्टल पे वापस होने के लिए वो छोड़ दिया था। लेकिन प्रोडक्ट 100 पीवी का सामान किनने का जो पैसा लेकर मैं गया था स्टॉक पे, शुरुआत पे पैसे सब निकाल दिया था। लेकिन कभी मैंने मेरा दिल छोटा नहीं बनाया। कुछ कुछ लोग ऐसे ठान कर लोग छोड़ देता है डीएक्शन, अरे क्या करना है ये डीएक्शन, ऐसे समस्या है, ये है वो है। लेकिन वो बाधा को मैंने अफसर के तरफ से लेकर चल रहा था। अरे ये पुलिस ने मुझे ये पैसे खा लिया था, नो प्रॉब्लम, सिस्टम तो है, ऊपर वाला तो जरूर देखता है, देता है देता है देता है, यही ठान कर मैं आगे बढ़ रहा था। तब फिर मुझे क्या भी हुआ, परमिट बनाने का टाइम भी आ गया, परमिट बनाया भी हूँ, और साथ में क्या हुआ, सुपरवाइजर हो गया, थोड़ा कुछ टाइम मिलने लग गया। तो चल भाई अभी डीएक्शन करने का तुम्हारा टाइम है, ये अक्सर है, ये अवसर है, ये ठान कर मैं आगे बढ़ने शुरुआत किया। और वैसे लेकर लेकर क्या हुआ, 2014 से मेरा टीएसआई स्टार्ट शुरू होने लग गया। 2014 में मुझे शंघाई जाने का अवसर मिला था, लेकिन हुआ क्या, मेरा परमिट में वीसा नहीं लगा। वो कंपनी थोड़ा धोखा दिया था वो टाइम पे, जल्दी जो टाइम पे उधर जाना था वो टाइम पे मेरा वीसा नहीं हुआ। पीछे मैंने जो पासपोर्ट बनाया, वीसा लाने से शुरुआत किया, तो ये अवसर भी मुझे मिलने लग गया डीएक्शन की तरफ से। सो वो टाइम में नहीं गया उधर पे। लेकिन 2017 से मैंने डीएक्शन का ट्रैवल अचीव करने लग गया। 2017 में मैं इंडोनेशिया गया। 2018 का ये पहले क्राउन एम्बेसडर बुद्धिमान सालिम के साथ में हमारा टीएसआई शुरुआत ही हुआ था। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये क्रूज में हुआ था। वॉयगर ऑफ द सी, ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, पानी जहाज है, वो सेकेंड बिगेस्ट वो सी पे, उस पे हमारा दुनिया के अचीवर्स के साथ में ये ट्रैवलिंग हुआ था। लग रहा था ये मुझे ये मेरा पहले हनीमून भी है। और ऐसे कर 2019 में हम कंबोडिया गया, सिमरिप। मुझे ये कभी भी नहीं सोचा था ये अवसर मुझे मिलेगा, लेकिन जब उधर गया, बहुत सफल लोग के साथ में हम गया उधर पे, और देख लिया उधर पे ऐसा मंदिर था। हम हिंदू लोग हो सकता है जो कुछ कुछ और रिलीजन भी है आज के मीटिंग पे, लेकिन वो हिंदू, मैं सोच रहा था हिंदू नेपाल में इंडिया में ज्यादा है। लेकिन जब मैं उधर गया तो 95% उधर का लोग तब बुद्धिस्ट था। लेकिन इतनी बड़ा मंदिर है, 15वीं 16वीं शताब्दी का, कुछ भी कंक्रीट सीमेंट बालू वो लगाकर नहीं बना हुआ मंदिर उधर पे, कितना बड़ा बड़ा मंदिर था उधर पे। मंदिर के ऊपर पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ है। लग रहा कि ये सा अपॉर्चुनिटी डीएक्शन मुझे मिला उधर घूमने के लिए, देखने के लिए, 5 स्टार होटल में बैठकर ऐश कर
जो मैं गया मेरे वाइफ के साथ में, और साथ साथ में हम सम्मानित, हर जगह जाओ तो लोग हम वो देखकर, और कंपनी भी हमको सम्मान हर रोज करते रहता था। और साथ साथ में देखिए मेरा वाइफ अभी छोटे बच्चे के साथ है, अभी मीटिंग में वो आ नहीं पाती, लेकिन मेरे वाइफ मेरे साथ साथ में मैंने उनको घुमाया हूँ, चाहे नेपाल के अंदर पे हो, चाहे इंडिया पे हो, चाहे दूसरी देश क्यों नहीं, ये मेरे वाइफ डी एक्शन की वजह से अभी मेरे साथ साथ में घूम रही हो। और देखिए दूसरा पिक्चर ये है, हमने लुंगी लगाकर, ये इंडोनेशिया का उधर का कस्टम है, उधर का पैर, ये पोशाक है उधर का। ये इंडोनेशिया हम गया बहुत बार, मैं तो 5 बार इंडोनेशिया गया हूँ डीएक्शन की तरफ से। और मेरा डीएक्शन जब मैंने अंडरस्टैंडिंग किया, समझने लग गया, तो मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरा फार्म विजिट दोस्त के साथ में, ये नोनी का मोरिंडा सिट्रोफिलिया मोरिंजी का ये पेड़ है, और साथ में इधर गानोडर्मा ये फार्म है डीएक्शन का। वाइफ के साथ में मैं 5 टाइम उधर गया। जब वाइफ को लिया था वो टाइम मेरा 5 बार हुआ था डीएक्शन फार्म में। सो मैं खुद आंख से देख लिया हूँ डीएक्शन फैक्ट्री, डीएक्शन का प्रोडक्शन कैसे हो रही है। सो मुझे अभी 100% मेरा विश्वास डीएक्शन के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखिए जब मैं डीएक्शन में डबल डायमंड होकर नेपाल आया, तो फिर शादी वादी हो गया, और ठान लिया मैं काम करने के लिए अभी जाऊंगा, अभी जाऊं तो फिर डी एक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाना है। सो देखिए जब मैं नेपाल में आया, मेरे टीम के साथ में मैंने क्या किया, डोनेट का काम करने चालू किया। जब बाढ़ी आया था नेपाल पे, पूर्वी इलाके में बाढ़ी आया था, मुझे लगता है बहुत लोग को मालूम है, डी एक्शन भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, और हम मेरे टीम के तरफ से हम क्या किया था, कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, डोनेट किया था उधर पे। और स्कूल पढ़ने वाला छोटा छोटा बच्चे क्या, हम स्टेशनरी और जो भी समस्या आया था उधर बाढ़ी की वजह से, कुछ लोग गुजर गया था, उन लोग के घर घर पर जाकर हम कुछ डोनेट किया। और मुझे लगा कि डी एक्शन एक सोशल बिजनेस भी है, सिर्फ पैसे कमाने का धंधा नहीं है, ये सोशल एक रेगुलेशन भी है, सोशल एक हम सामाजिक तरफ से भी हम लोग को क्या कर सकता हूँ, समाज सेवा का काम भी कर सकता हूँ। सो इस ये ठानकर मुझे ऐसा लगा कि डी एक्शन रियली एक ये अवसर है हम लोग के लिए। और रिटायरमेंट प्लान देखिए, अभी मेरा उम्र मैं 35 में रनिंग हुआ, लेकिन 5 साल से मैंने कुछ भी काम नहीं किया। सोचिए मैं 30 साल में मैं रिटायर हुआ, मेरा लाइफ अभी रिटायरमेंट के लाइफ से, जैसे डीएक्शन में बहुत छोटे उम्र पे लोग रिटायर हुआ, मैं तो 30 साल में अभी 20, 21, 22, 23 वर्ष के उम्र में कलीला जो टीनेजर्स लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अभी रिटायरमेंट होने लग गया। ये मुझे लगता है तो जितने छोटे उम्र में डीएक्शन पाता है लोग, वो तो बहुत भाग्य के साथ उन डीएक्शन में आया है। तो देखिए ये रिटायरमेंट 1 से 3 वर्ष और 5 वर्ष कंटिन्यू जैसे भी हम डीएक्शन में लग सकता है, तो हम रिटायरमेंट हो सकता है। और मेरा ये डीएक्शन सक्सेस का एक फॉर्मूला है, फोकस, फ्लो ऑन कोर्स अंटिल सक्सेस। इधर भी मत देखना, उधर भी मत देखना, स्ट्रेट, ये हमारा सॉन्ग भी है, गीत भी है डीएक्शन का, डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, फोकस स्ट्रेट अहेड। पीछे भी मत देखना, दाया बाया भी मत देखना, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना। ये मेरा सफल का मंत्र भी है। कितनी सारे लोग मुझे बैकबाइटिंग किया, मेरे घर में बैकबाइटिंग किया, घर के लोग, फैमिली ने शुरुआत में विश्वास नहीं किया, रिलेटिव तो छाड़िए, छिमेकी लोग छाड़िए, अभी छिमेकी भी मेरा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, बिजनेस नहीं है, कंज्यूमर है, लेकिन अभी बिजनेस की तरफ से मेरा न्यायवर्ष लोग की लोग भी नहीं कर रहे हो, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं कर रहा हूं, मेरा लोग अभी कभी 61 कंट्रीज में वो लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं घर में बैठूं, मैं बाहर में निकलता हूं। देखिए मेरा सफल का सूत्र यही, कंटिन्यूटी, जैसे भी डीएक्शन में मत बैठिए, कंटिन्यूटी दीजिए, पैशन के साथ काम करिए और डिसिप्लिन हो जाइए।
क्योंकि लोग डीएक्शन में आता है, कुछ लोग में ये देखता हूँ डिसिप्लिन नहीं होता है वो लोग। कभी कभी हम लोग लड़की लड़का साथ साथ में ढूंढना पड़ता था, और कभी कभी हमारा हाउस मीटिंग होता है, क्या होता है इधर उधर जाना पड़ेगा, लेकिन हम लीडर हैं, लीडर की तरफ से हम सब लोग को बराबर भी देखना चाहिए, और हमारा दिमाग में नेगेटिविटी होना मत। जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा माइंड से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ से आता है। अभी तो शून्य मेडिटेशन में आया, और पॉजिटिव बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन हम डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीटिंग बीटिंग इधर उधर लोग के, दूसरी टीम के मेंबर्स को लेकर, और उसके कई भाई भतीज कई लोग को फिर अपनी टीम की तरफ से डालकर आगे बढ़ना, ये हमारा डिसिप्लिन नहीं होता है। ऑलराइट, हम सकता है तो दूसरे लोग को मदद करिए, नहीं सकता है तो कुछ नहीं। और बिलीव इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बिलीव होना चाहिए। हम डीएक्शन में हैं, लेकिन घर पे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का है, ट्रेड बिजनेस का प्रोडक्ट है, तो हम आगे बढ़ नहीं सकता है। साथ में हमारा टीम वर्क का बहुत जरूरी है। और फ्लो, डीएक्शन में बहुत लोग आता है, लेकिन फ्लो अप नहीं होने की वजह से लोग टूट जाता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर पे बहुत लोग बाहर जाता है, और वही लोग फिर क्या चालू करता है, तो दूषित हवा फैलाना चालू करता है। ये डीएक्शन ऐसा नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं आता है, ये है वो है। डीएक्शन देखिए क्या है, प्रोडक्ट भी हम 1 डिब्बा सेवन कर कर, 2 डिब्बा सेवन कर कर, 1 महीने सेवन कर कर, 2 महीने सेवन कर कर उनका समस्या हल नहीं होता है। क्योंकि लोग का समस्या कब से आता है, टिश्यू से, सेल से होता है। तो सेल्स कर कर ये बॉडी जो होता है ना, 9 महीने 7 दिन के अंदर पे ये बॉडी बनता है। तो कब तक हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। और साथ में आज डीएक्शन में आया, कॉल ओवरनाइट कोई भी लोग मिलीनियर नहीं हो सकता है। व्हाइट मनी है डीएक्शन में, ब्लैक मनी नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पैशन के साथ कंटिन्यूटी देना चाहिए। मिनिमम ये मैं कहता हूं 1 साल से 3 साल, नहीं तो 5 साल कंटिन्यू, जैसे भी थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप छिटाकर डीएक्शन में लाइए, डेफिनेटली आप महीने के लाखों रुपए आप भी कमा सकता है। सो ये है फ्लो। और ग्रुप बिल्डिंग, ग्रुप के साथ में होना चाहिए डीएक्शन का बिजनेस। ये मैंने शुरुआत में किया हूं, मेडिटेशन ध्यान क्या है, अकेला होता है, लेकिन डीएक्शन बिजनेस लोग के साथ में होने से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा टीम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे जोड़ना चाहिए। और विलिंगनेस टू हेल्प, हेल्प तो जरूरत है, उनको मदद करूं, उनको स्टार बनाऊं तो मैं वो भी बन सकता हूं, उनको डायमंड बनाऊं तो मैं ईएसटी एसएसटी हो सकता हूं। सो ये हेल्पिंग बिजनेस है, लेकिन बाहर वाला बिजनेस नहीं है, मैं आगे बढ़ूं, मैं खाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं सफल हूं, मैं कमाऊं, वही। लेकिन डीएक्शन का बिजनेस नीचे को हम मदद नहीं करेंगे तो हम भी आगे बढ़ नहीं सकता है। सो ये हमारा विलिंग होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए लोग को मदद करने के लिए, साथ साथ डेडिकेशन, डेडिकेशन भी होना चाहिए, फोकस, ये भी करूं ये करूं, साथ साथ में ये भी करूं। ये होने से हम कभी सफल भी नहीं हो सकता है। सिर्फ ओनली ऑन डीएक्शन, जैसे मैं 5 साल से सिर्फ डीएक्शन कर रहा हूं, लोग मुझे पूछता है तुम विदेश से आया, महीने में लाखों रुपया विदेश में कमाता था, अभी क्या कर रहे, एक झोला लेता है, झोला के अंदर में एक टूथपेस्ट है, साबुन है, कॉफी है, ये लेकर तुम कहाँ भागता है। लोग मुझे छिपे के लोग ये पूछता है, लेकिन उन लोग का ये सिस्टम का मालूम नहीं है, ये क्या है ये सिस्टम। लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा कि डीएक्शन का के साथ में और कुछ बिजनेस करो, सिर्फ मैंने फोकस किया डीएक्शन ही करना है। 1 लाख इनकम हो रहा है तो 2 लाख कैसे बनाओ, 2 लाख है तो 3 लाख कैसे बनाओ, डीएक्शन में तो करोड़ों रुपया कमा रहे लोग, क्यों नहीं। सो डेडिकेशन हम लोग पे होना चाहिए, बिलीव भी होना चाहिए, साथ में ऑलवेज हैव एंटरप्रेन्योर थॉट्स। हमारा माइंडसेट ये है ना, 1000 रुपया का नहीं है, लाख रुपया का नहीं है, हमारा करोड़ करोड़ खरबों रुपया का हमारा वो थॉट भी होना चाहिए। और स्मार्ट वर्क, हम हार्ड वर्क करना मत, स्मार्ट वर्क के साथ में हम ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये है टीम वर्क।